इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं, ओके, या इस तरीके की जो हरकत होती है, ये सिर्फ वो एक हरकत नहीं है या फिर वो एक सिर्फ एक्शन नहीं है। इससे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समाज में हैं उसमें सवाल खड़े होते हैं। हमें पूछना पड़ेगा कि हम किस तरीके का समाज, किस तरीके की सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं, है ना। अब सबसे पहला सवाल तो आता है कि भैया इसके माँ बाप ने ऐसे लोगों को क्या परवरिश दी है। ठीक है, पहली बात तो आती है माँ बाप ने परवरिश कैसी दी, फिर हमारे एजुकेट कैसे किया लोगों को कि वो इस तरीके का बिहेव कर पा रहे हैं, और फिर ये सब कुछ फेल होने के बाद हमारा लॉ जो इतना कंफर्टेबल बना के रखा हुआ है ऐसे लोगों को। मतलब आपके दिमाग में ये बात आना कि आप एक लड़की को या एक फ़ीमेल को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, ये एक डरावनी है। आपको ये दिमाग में लाने से पहले भी डर लगना चाहिए। फिर चलो आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, आपने वो चीज़ें जो आपके दिमाग में आई विमेन को लेकर, आपने वो उस इंसान को बोल दिया और फिर भी आपको डर नहीं लगा, और इवन बोला नहीं, उसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया वो वीडियो। इट मीन्स कि आपको भैया कानून से, लॉ से कोई डर नहीं लगता। दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि भाई मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ तो लॉ क्या ही कर लेगा, या इंडिया में मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, लोग समझते हैं बट कुछ कर नहीं पाते, कुछ एक्शन हमारे अगेंस्ट नहीं हो पाता। और इवन जो ऑडियंस मेरी है वो इसी तरीके का कंटेंट देखना चाहती है, इसलिए मैंने ये कंटेंट बनाया है, राइट। तो ये तो यही चीज़ें जस्टिफाई कर रही है, और ये एक के बाद एक जो भी हमारे जो समाज में चीज़ें हैं सबको फेलियर बता रही है, राइट। मतलब ये आप किस तरीके का क्राइम लोगों को बता रहे हो कि आप कर सकते हो बेफिक्र और कुछ भी नहीं होगा आपके अगेंस्ट। तो बहुत ही हॉरिफाइंग है, बहुत ही डरावना है, बहुत ही घिनौना है, बिल्कुल मतलब दरिंदगी वाली हरकतें हैं ये। एंड इट इज़ सो एनोइंग यार कि बंदा इंडियन है, इंडियन की तो बात ही नहीं है, एक इंसान है, तो भाई थोड़ी जानवरों जैसी हरकतें ना करो।